हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों नरेशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ लिया था। आज हम लोगों का 3rd क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। जो क्लास है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसे हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। ये एक तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक सेकेंड होता है WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो अब देखिए, इसे हम रूल्स के अनुसार आइए सीख लेते हैं। ठीक है, इसे हम रूल्स के अनुसार सीख लेते हैं। क्या कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, यानी हम सिंपल वे टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी सिंपल वे से हम सीख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो या ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो, या ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो, तो फर्स्ट नंबर रहेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, क्लियर? सेकेंड क्या होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन के रूप में हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर में क्या आएगा? थर्ड नंबर में आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। फोर्थ नंबर क्या होगा कि प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे। जो प्रोनाउन परिवर्तन होगा हम उस प्रोनाउन परिवर्तन को करते हैं। ठीक है। फिफ्थ है कि टेंस परिवर्तन को करते हैं, यानी टेंस में परिवर्तन करते हैं। और जो नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यानी निकटता सूचक शब्दों को भी हम चेंज कर देते हैं, नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड को चेंज करते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, आइए इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनिए कि रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य वह हेल्पिंग वर्ब से या WH क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमको पहला पढ़ना है। देखिए, रूल फर्स्ट है कि यदि हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो तो। अब देखिए क्या करें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो या ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, टेंस में परिवर्तन करते हैं, नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड को चेंज कर देते हैं। देखिए, प्रोनाउन में परिवर्तन SON by 1 to 3 से करेंगे हम लोग। टेंस में परिवर्तन का रूल लिखवाया गया है फर्स्ट क्लास में, नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड का भी रूल लिखवाया गया फर्स्ट क्लास में। इन तीनों का आपको रूल्स फर्स्ट क्लास में मिल जाएगा। यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से हम उसे समझ लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए एग्जाम्पल क्या है कि राम said to me, राम said to me, do you know मोहन, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, राम said to me, do you know मोहन। देखिए राम said to me, तो ये said to दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये क्या है, डू। डू हमारा क्या है, अरे डू दिख रहा है आपको ना, कि यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वह डू से प्रारंभ यानी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो हम सैड या सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा टेंस है, तो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो हम क्या बना लेंगे कि राम, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या है कि राम सेड टू मी। तो मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। कैसे प्रारंभ होगा, हेल्पिंग वर्ब से जब प्रारंभ होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। इसमें चेंज कर देंगे आस्क्ड में। तो हम यहाँ पर सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिए कि राम आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आपको, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ़ लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं। आप इफ़ लगाइए। ठीक है, अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, तो यू सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। और किस केस में है, तो यू हमारा पॉजिटिव केस है। यू कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ SON/1 2 3, यानी सन बाई 1 2 3। तो जो सेकेंड पर्सन है किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो सेकेंड ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, और यू हमारा सब्जेक्टिव रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि डू से प्रारंभ में यहाँ आई लिख दिया, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि असर्टिव सेंटेंस में इसे हम कैसे बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस बदलने के लिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। जब असर्टिव में चेंज करना है सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो डू। डू किसकी हेल्पिंग वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं। तो जो सिंपल प्रेजेंट होता है वह किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो जो पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हाँ, लेकिन उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी V2 फॉर्म लगता है। क्लियर, तो यहाँ पर हम V2 फॉर्म लिख देंगे, यानी नो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म लिख लेंगे न्यू, आई न्यू। और मोहन थर्ड पर्सन, नो चेंज, मोहन को मोहन लिख देंगे। क्लियर, आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कि सुरेश सैड टू, सुरेश सैड टू हिज सिस्टर, सुरेश सैड टू हिज सिस्टर, will your friend come to school tomorrow, come to school tomorrow, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा। सुरेश said to his sister, सुरेश said to his sister, will your friend come to school tomorrow। यहाँ पर भी क्वेश्चन रख रहा है कि क्या तुम्हारी जो मित्र है वह कल स्कूल आएगी। तो अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वह किससे प्रारंभ है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, या इसे ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा सुरेश सैड टू, किस में चेंज करना है हमको, सैड टू को चेंज करना है आस्क्ड में। सुरेश आस्क्ड हिज सिस्टर, सुरेश आस्क्ड
हिज सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाना, इफ़ क्यों लगाया हमने, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वह हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ लिखेंगे। दैट इज़ क्लियर। अब देखिए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है, तो असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, योर फ्रेंड। तो योर कौन सा पर्सन है, योर यहाँ पर है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन का ये कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। जब सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है तो सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सिस्टर। जब ऑब्जेक्ट हिज सिस्टर है तो हिज सिस्टर यानी फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर के लिए हम क्या लगाते हैं, सी, अरे प्रोनाउन सी लगाते हैं ना। तो सी का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव केस लिखेंगे। सी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर। सी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर फ्रेंड है, फ्रेंड लिख देते हैं, हर फ्रेंड। अब विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। हर फ्रेंड वुड कम टू स्कूल। अब देखिए क्या है, ये नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड को हम चेंज कर देंगे। तो टुमारो क्या होता है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। क्लियर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है कि सी said to me yesterday. She said to me yesterday. She said to me yesterday. इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा कि have you none this address, have you none this address, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखिए सेंटेंस हमारे सामने है कि सी सेड टू मी यस्टरडे, हैव यू नो दिस एड्रेस। तो आंसर क्या इसका, कैसे करेंगे हम, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में हम चेंज करते समय सी है तो सी को लिखेंगे सी, सैड टू को लिखेंगे आस्क्ड। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो हम लिखेंगे आस्क्ड। मी को मी लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में हम केवल रिपोर्टिंग वर्ब को केवल चेंज करते हैं, तो इसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। अब कॉमा इट कॉमा हटाकर लिखेंगे इफ़ यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मी है तो यू किस रूप में है, सब्जेक्ट में है। मैं बताया था कि यदि वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब से बाद होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर वर्ब से पहले है तो यानी सब्जेक्ट है, तो मी का हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड नन दिस क्या होगा, दैट एड्रेस, आई हैव नन दैट एड्रेस। क्लियर। क्या है कि सी आस्क्ड मी यस्टरडे इफ़ आई हैड नन दैट एड्रेस, यानी दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। आपको क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि रवि said to गीता इन्वर्टेड कॉमा में, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इसी के आगे है गीता सैड इन्वर्टेड कॉमा में एस, गीता सैड एस। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि रवि सैड टू गीता कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गीता सैड यस। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ तक तो पूरा प्रोसेस वही हमारा रहेगा कि रवि सैड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में,
कि रवि आस्क्ड गीता, रवि आस्क्ड गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लिखेंगे इफ यू सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट गीता के अनुसार, गीता के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा सी। और कैन को हम किस में चेंज करते हैं, कैन को हम चेंज कर देते हैं कुड में। तो रवि आस्क्ड गीता इफ सी कुड सॉल्व, दिस को किस में लिखेंगे दैट प्रॉब्लम। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को सबसे पहले हम किससे लिखते हैं, सब्जेक्ट से लिखते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया दैट प्रॉब्लम, फुल स्टॉप हो गया। अब देख रहा है कि गीता सैड यस, अब गीता ने कहा हाँ मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसका आप बना सकते हैं कि गीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, गीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या अफर्मेटिव के स्थान पर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं कि गीता रिप्लाइड इन पॉजिटिव, गीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अब एक मैं क्वेश्चन और दे देता हूँ, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा वो, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। और वो क्वेश्चन क्या रहेगा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्या, कि सी सैड इन्वर्टेड कामा में, सी सैड इन्वर्टेड कामा में did you do your homework, did you do your homework, सूची क्या कर रहा है, सी सैड डिड यू डू योर होमवर्क सूची, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा बंद कर दिए। सूची सैड, सूची बोली कि नो, सी सेड वह बोली कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो सूची बोली नो, नहीं मैं अभी नहीं की हूँ, या मैं नहीं की हूँ। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा सी सैड। ठीक है, ये सैड जो दिख रहा है इसे हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे कि सी आस्क्ड। अब देखिए कॉमा करके यहाँ पर सूची लिखा है, कॉमा करके क्या है सूची है। जब कॉमा करके सूची है तो इसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मैंने इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि सी आस्क्ड सूची, सी आस्क्ड सूची, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लिखेंगे, इफ़ यू सेकंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट यानी सूची के अनुसार। तो सूची हमारा फेमिनिन जेंडर है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग सी। अब डिड है यानी पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो सी हैड, पास्ट परफेक्ट कर जाएगा सी हैड। अब देखिए डू वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डन, सी हैड डन। योर सेकंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट यानी सूची के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा हर। देखिए योर पॉजिटिव केस है तो सी का पॉजिटिव केस क्या होगा हर होम वर्क। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सूची ने उत्तर दिया है तो हम लिखेंगे कि सूची रिप्लाइड, सूची रिप्लाइड इन नेगेटिव, सूची रिप्लाइड इन नेगेटिव। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं एक एग्जांपल और लेकर आपको दिखा देता हूँ, एक दो एग्जांपल और लेकर दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, किसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि रवि सैड, रवि सैड टू मोहन, रवि सैड टू मोहन इन्वर्टेड कॉमा में वाज सोहन, वाज सोहन डूइंग हिज वर्क, वाज सोहन डूइंग हिज वर्क, यानी रवि ने मोहन से पूछा कि वाज सोहन डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि रवि सैड टू हमारा किस में चेंज होगा, सैड टू चेंज होगा आस्क्ड में, कि रवि आस्क्ड मोहन, रवि आस्क्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लिखेंगे इफ़ लिखेंगे, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है। और सोहन थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सोहन का सोहन हो जाए। और देखिए वाज है, वाज कौन सा टेंस है हमारा, वाज से पता चलता है कि हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस है और पास्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होती है
और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो सोहन हैड बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग, अब देखिए ही इज थर्ड पर्सन, नो चेंज, डूइंग हिज वर्क। क्लियर। एक लास्ट एग्जांपल इसका हम लोग कर लेते हैं, और क्या कि ही सैड इन्वर्टेड कॉमा में, ही सैड इन्वर्टेड कॉमा में क्या कि सेल हिज ब्रदर, सेल हिज ब्रदर नो यू, सेल हिज ब्रदर नो यू। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे कि ही, और देखिए हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है, तो सैड या सैड टू को मैं बार बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सैड या सैड टू को हमें चेंज करना पड़ेगा आस्क्ड में। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आस्क्ड, क्या लिख लेंगे, आस्क्ड लिख लेंगे। क्लियर। और देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, इफ़ हिज ब्रदर सब्जेक्ट है और नो चेंज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन, हिज थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, हिज ब्रदर। अब सेल को हम क्या लिखते हैं, सेल को लिखते हैं शुड, नो को लिखेंगे नो, यू सेकेंड पर्सन का था ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट में कुछ है तो मैं बताया था आपसे कि आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी मान सकते हो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट को आप मी मान सकते हो। तो यू सेकेंड पर्सन का था ऑब्जेक्ट, मी के अनुसार क्या हो जाए, देखिए थर्ड पर्सन या कोई फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मी लिख सकते हो, अगर आपने हिम माना है तो आप यहाँ पर हिम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं मान लो मैं हिम लिख देता हूँ, ठीक। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। देखिए रूल मैंने अभी फर्स्ट बताया, ठीक है। और रूल सेकेंड हम लोग देख लेते हैं अब कि रूल सेकेंड क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य या सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH क्वेश्चन वर्ड करें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन होते हैं, या तो वह सैड होगा या सैड टू होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, सैड या सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर। इनक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते, मतलब ऐसा बहुत में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें केवल मुख्य रूप से ये पढ़ना है कि आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कर रहा है, कॉमा की बात आएगी कि कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमा होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसके स्थान पर हटाकर उसके स्थान पर हमें लिखना होगा कंजक्शन के रूप में WH क्वेश्चन वर्ड, यानी जो WH क्वेश्चन वर्ड उस सेंटेंस में दिया होगा उसी WH क्वेश्चन वर्ड को हम उसके रूप में लिख देंगे, ठीक है, कंजक्शन के रूप में लिख देंगे। फिर पूरी रूल वही होगा जो रूल हमारा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। फोर्थ रूल आ जाएगा कि प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, फिफ्थ रूल आ जाएगा टेंस परिवर्तन करेंगे। सिक्स रूल आ जाएगा नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी निकटता सूचक शब्दों को भी दूरी सूचक शब्दों में चेंज कर देंगे, नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को चेंज कर देंगे। क्लियर।
यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने कि राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी, इन्वर्टेड कॉमा में, वेयर आर यू लिविंग दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। राम सेड टू हरी वेयर आर यू लिविंग दिस टाइम, राम ने हरी से पूछा या बोला वेयर आर यू लिविंग दिस टाइम, तुम इस समय कहाँ रह रहे हो। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे राम, क्या लिखेंगे, राम सेड टू, मैंने बताया था कि यदि WH क्वेश्चन वर्ड, ये WH क्वेश्चन वर्ड है, क्या हेल्पिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो या WH क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, हम दोनों में सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। चेंज कर देते हैं कि राम आस्क्ड हरी, लेकिन उसमें क्या था, जब हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ था तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ या वेदर लिखते थे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि जब WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन के रूप में WH क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हम वेयर का वेयर लिख दिया। इसके बाद हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है, और असर्टिव में चेंज करने के लिए मैंने बता रखा है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बात मैंने बता रखी है। तो राम आस्क्ड हरी वेयर, अब देखिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमें यू से मिल सकता है, यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। SON/1 2 3 ये रूल आप याद करके चलिए कि सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट हरी, हरी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए हमारा जो प्रोनाउन यूज होता है वह होता है ही। अब देखिए आर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, ही वाज। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिविंग दिस का क्या हो जाएगा, दैट टाइम, फुल स्टॉप। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आपको समझा देता हूँ कि सी सैड, इन्वर्टेड कामा में, माई ब्रदर, सॉरी इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि वाई डू माई ब्रदर मिस्टेक डेली, वाई डू माई ब्रदर मिस्टेक डेली, सी सैड वाई डू माई ब्रदर मिस्टेक डेली। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सैड को हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर WH क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में लिखेंगे, इतना तो पता है। इसके बाद ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कंजक्शन के बाद यहाँ पर देखिए कॉमा को हटाकर WH क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई ब्रदर। तो माई कौन सा पर्सन है, माई है हमारा फर्स्ट पर्सन। अगर आपको पर्सन के बारे में जानना है तो आप हमारे क्लास 1 को देख सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। तो माई किस रूप में है, माई पजेसिव रूप में है, तो सी का पजेसिव रूप होगा हर, हर ब्रदर। सी का पजेसिव किसका होगा, हर, तो हर ब्रदर। अब देखिए डू हेल्पिंग वर्ब था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में होगा, इसलिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज कर लेंगे, मिस्टूक डेली, मिस्टूक डेली, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर।
अब एक नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने मैं ला रहा हूँ, जैसे कि बहुत सिंपल सा है कि द टीचर said इन्वर्टेड कामा में, द टीचर said इन्वर्टेड कामा में when will Mahesh come from Delhi। द टीचर सेड, टीचर ने बोला कि वेन विल महेश कम फ्रॉम दिल्ली, कि महेश दिल्ली से वापस कब आएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम बदलेंगे कि द टीचर सेड है तो द टीचर को लिखिए द टीचर। अब सेड को हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे कि द टीचर आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम WH क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, वेन लिखिए। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, महेश, तो लिख लीजिए महेश। अब विल को किस में चेंज करना है, वुड में चेंज करना है, कम को कम लिखेंगे, फ्रॉम को फ्रॉम लिखेंगे और दिल्ली को आसानी से दिल्ली लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि सुरेश said to his mother, सुरेश said to his mother why can you not cook food। सुरेश said to his mother why can you not cook food, तुम भोजन क्यों नहीं पका सकती हो। ठीक है, ये सुरेश ने अपनी माँ से पूछा। तो जब हम इसे चेंज करेंगे कि सुरेश ने अपनी माँ से पूछा या बोला कि तुम भोजन क्यों नहीं पका सकती हो, तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये हमारा डायरेक्ट है, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सुरेश said to। अब said to किस में चेंज होगा, said to हमारा आस्क्ड में चेंज होगा, लिख लेते हैं आस्क्ड his mother। देखिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि उसकी माँ है तो यहाँ पर हिज क्यों लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हिज है ये माँ के लिए नहीं, ये सुरेश के लिए लगा है, अपनी माँ यानी सुरेश के लिए यहाँ पर हिज लगा है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि मदर है तो उसके साथ हर लगना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये सुरेश के लिए हिज लगा है। सुरेश आस्क्ड हिज मदर। अब देखिए कॉमा यूनिट कम हटाएंगे तो हम WH क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, यानी वाई को लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू सब्जेक्ट है और ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी हिज मदर के अनुसार चेंज होगा ना। तो हिज मदर, अब देखिए यहाँ पर उसकी जो मदर है वो फेमिनिन जेंडर से है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सी। कैन को चेंज कर देंगे कुड में, उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखेंगे, कुक है तो कुक लिखेंगे और फूड है तो फूड लिखेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि यदि सेंटेंस आ जाएगा कि आई सैड टू राम, आई सैड टू राम वाई आर यू वर्किंग इन द सन, वाई आर यू वर्किंग इन द सन। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा कि वाई आर यू वर्किंग, तुम क्यों कार्य कर रहे हो, इन द सन, धूप में। ठीक है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई को हम लिखेंगे आई सैड टू, ये जो हमारा सैड टू है आई को आई लिखेंगे। ठीक है, और ये जो सैड टू है हमारा, सैड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, राम को लिखेंगे राम, कॉमा यूनिट कॉमा के स्थान में क्या लिखेंगे वाई। बार बार बता रहा हूँ कि WH क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा तो कंजक्शन के रूप में हम WH क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे। यू सब्जेक्ट है, ये क्या है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है राम, राम के अनुसार चेंज होगा तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा ही, और ये क्या है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, तो ही वाज वर्किंग इन द सन। क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं कि सीता
सैड, सीता सैड। इन्वर्टेड कॉमा में when Ram's father when did Ram's father work in the factory? When did Ram's father यानी राम के पिता फैक्ट्री में कब कार्य करते थे? सीता ने क्या किया, पूछा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा कि सीता सैड, तो सीता सैड है तो हम सीता लिखेंगे सीता सैड। सैड को किस में चेंज करेंगे, हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, सीता आस्क। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लिखेंगे, व्हेन। सब्जेक्ट क्या है, राम्स फादर है, लिख दीजिए राम्स फादर। अब डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल पास्ट की, यानी पास्ट इंडिफरेंट की हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट इंडिफरेंट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड। अब वर्क का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्कड इन द फैक्ट्री, वर्क इन द फैक्ट्री। आई होप आप सबको समझ में आया हो, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिसे आप घर पर बैठकर आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट।